सोचिए, हर नया कारोबार एक बहुत बड़ी दौड़ में शामिल होता है। एक ऐसी मार्केट में जगह बनाना जहां मुकाबला पहले से ही बहुत सख्त हो। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस दौड़ में जीता कैसे जाए। तो एक नया ब्रांड इस भीड़ भरी मार्केट में अपनी पहचान कैसे बनाता है? यही वो बड़ा चैलेंज है जिसे आज हम एक बहुत ही ताकतवर टूल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस चैलेंज को बेहतर तौर पर समझने के लिए चले एक फर्जी केस स्टडी देखते हैं। मिलिए ज़ेक अपीयरल से। ये एक नया ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है। इनके पास प्रोडक्ट्स तो बहुत शानदार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये काफ़ी है? ज़ीक अपैरल की कामयाबी का रास्ता ढूंढने के लिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल इस्तेमाल करने वाले हैं, स्वॉट तज्जिया। ये एक सीधा साधा फ्रेमवर्क है जो 4 चीज़ों पर नज़र डालता है। किसी भी कंपनी की अपनी ताकत क्या है, कमज़ोरी क्या है, मार्केट में कौन से मौक़े मौजूद हैं और किन खतरात से बचना ज़रूरी। चलें सबसे पहले शुरू करते हैं उन चीज़ों से जो ज़ैक अपीयरल के अपने हाथ में हैं, यानी उसकी अंदरूनी ताकतें और कमज़ोरियाँ क्या हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही क्लासिक बिजनेस मसला नज़र आता है। एक तरफ तो ज़ीक अपीयरल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्शन, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि बहुत कम लोग इसे जानते हैं। तो ज़िग अपैरल की असल ताकत उसकी प्रोडक्ट है। जब क्वालिटी अच्छी हो ना तो ग्राहकों का एतमाद बनता है और यही वो बुनियाद है जिस पर एक कामयाब ब्रांड खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जहाँ ताकत है वहाँ कमजोरियां भी हैं, है ना? जब सारा इन्हिसार सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पर हो तो बहुत से मुमकिन ग्राहकों तक बात पहुँचती ही नहीं। और अगर डिलीवरी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना पड़े तो वहाँ एक छोटी सी गलती भी ब्रांड की साख्त खराब कर सकती है। इन रुकावटों को दूर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हो गई अंदर की तस्वीर। अब जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। ये वो चीजें हैं जो ज़ेक अपैरल के कंट्रोल से तो बाहर हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। बाहर की दुनिया में ज़ेक अपैरल के लिए काफ़ी मौके हैं। लोग अब पहले से कहीं ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, और अगर सही इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर काम किया जाए तो ये ब्रांड लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ये सब आगे बढ़ने के ज़बरदस्त मौके हैं। मगर जहाँ मौके हों वहाँ खतरात भी तो होते हैं। फैशन की दुनिया को एक तेज रफ्तार मैदान जंगी समझ लें। यहाँ हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। और इस ज़ैक अपैरल का सबसे बड़ा दुश्मन मुकाबला। मार्केट में पहले से ही इतने बड़े नाम मौजूद हैं जिनके पास पैसा भी है और पहचान भी। उनके सामने खड़ा होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुकाबले के अलावा और भी खतरात हैं। फैशन के ट्रेंड्स इतनी तेज़ी से बदलते हैं, और फिर वो कीमतों की जंग, डिस्काउंट पे डिस्काउंट। और आजकल की डिजिटल दुनिया में सिर्फ एक बुरा ऑनलाइन रिव्यू भी रातों रात ब्रांड की साख को तबाह कर सकता है। तो अब पूरी तस्वीर सामने है, ताकत, कमजोरियां, मौके और खतरात। लेकिन सिर्फ ये सब जानना काफ़ी नहीं है। असल काम तो इस मालूमात को एक एक्शन प्लान में बदलना है। चलें अब हिकमत अमली बनाते हैं। तो यहाँ असल सवाल ये बनता है, ज़ेक अपैरल अपनी ताकत को मौके के लिए कैसे इस्तेमाल करें और अपनी कमजोरियों को खतरात से कैसे बचाए। यही स्ट्रैटेजी का असल खेल है। तो ये रहा एक ठोस एक्शन प्लान। पहला कदम, अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी एक्सपोर्ट क्वालिटी को एक अहम सेलिंग पॉइंट बनाएं। इससे मुकाबले में अलग खड़े हो सकते हैं। दूसरा कदम, कम पहचान वाली कमजोरी को दूर करने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस्तेमाल करें। ये एक तीर से दो शिकार हैं, कमजोरी को ठीक करना और मौके को पकड़ना। तीसरा, नई चीजें मुतारिफ करवाएं जैसे एक्सेसरीज या सीजनल कलेक्शंस। इससे कारोबार फैलेगा। और चौथा, कीमतों की जंग से बचने के लिए डिस्काउंट्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाएं। इससे ग्राहक वापस आएगा। देखा, हर कदम पिछले तजवीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? स्वॉट तज्जिया सिर्फ एक लिस्ट बना लेना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मैप है, कामयाबी का नक्शा। ये बताता है कि आगे कहाँ जाना है और किन गलियों से बचना है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, किसी भी नए कारोबार के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अंदर का खेल जीतना यानी अपनी ताकत और कमज़ोरियों को काबू करना, या बाहर का मैदान जीतना यानी मौके और ख़तरात से निमटना? इस सवाल का जवाब ही किसी भी कारोबार का मुस्तकबिल तय कर सकता है।